नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निकिता। वक्त हो चला है हमारी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का, जहां पर हम आपको रूबरू कराएंगे प्रदेश की उन तमाम बड़ी खबरों से। तो अगले आधे घंटे हैं बेहद खास, जहां पर प्रदेश की खबरें होंगी आपके सामने। तो रुक करेंगे सबसे बड़ी खबर सूबे की राजधानी लखनऊ से, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कुल 37 प्रपोजल्स हुए पास। स्टैम्प से जुड़ा 38 जो प्रपोजल है यानी प्रस्ताव है, वो अगली कैबिनेट में अब होगा पेश। आपको बताते चले, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का विकास होगा और इसके साथ ही काशी बांदा मार्ग पर 548 डेज में ये जो पूरा लिंक एक्सप्रेसवे है वो बनेगा। इसके साथ ही युवाओं को अब मोबाइल की जगह मिलेगा निशुल्क टैबलेट। ये एक तब्दीली सरकार ने की है युवाओं को लेकर के। और इस खबर पर पूरी जानकारी अपडेट के लिए मेरे साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस तरीके से आज बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई है, जिसमें कई प्रस्तावों को मोहर भी लगी है। अपडेट करें। जी हाँ, बिल्कुल। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक, जिसमें 37 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और रक्षाबंधन के पावन त्यौहार से पहले आधी आबादी को मुख्यमंत्री की तरफ से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सौगात, यानी इस प्रस्ताव में रजिस्ट्री शुल्क पर सीधे 1% का कहा जाए तो छूट मिलने की बात इस कैबिनेट में सर्वसम्मति से पास हुई है। और जिसके बाद से ही अब महिलाओं के तरफ से जो रजिस्ट्री होगी, यानी महिला जो रजिस्ट्री करेंगी रजिस्ट्री ऑफिस में या वो रजिस्ट्री करवाती हैं, तो उनको सीधे 1% की छूट मिलेगी। बड़ी सौगात है ये। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ महिलाओं को ये सीधे तौर पर सुविधा के तौर पर एक तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिलता नजर आएगा। विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना में अब सिर्फ टैबलेट मिलेंगे, यानी टैबलेट मिलता हुआ नजर आएगा। ये भी सरकार की तरफ से एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसको लेकर ये प्रस्ताव आज पारित हुआ है। 121 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ डीआरडीओ के लिए ज़मीन जो है वो सरकार उपलब्ध कराएगी। ये भी एक बड़ा फैसला है, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ भारत सरकार की तरफ से डिफेंस के क्षेत्र में एक उत्तर प्रदेश बड़ा आयाम पहले ही विकसित कर रहा है, जहां ब्रह्मोस मिसाइल तैयार हो रही है। और अब इसी के साथ डीआरडीओ के लिए भी एक उत्तर प्रदेश में बड़ा कहा जाए ये ज़मीन देकर एक बड़े अवसर शुरू होने वाले हैं। आने वाले दिनों में 10 एकड़ ज़मीन 10 हेक्टेयर ज़मीन दी जानी है सरकार की तरफ से। विधानसभा का सत्र 11 तारीख से शुरू होगा, ये भी इस पर भी चर्चा आज यहाँ कैबिनेट में हुई। और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित करने का भी प्रस्ताव आज यहाँ कैबिनेट में पास हुआ। यानी कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई सभी विभागों की और योजनाओं की और रफ्तार की बात करें तो ये सब कुछ इन 37 अलग अलग प्रस्तावों में आज उत्तर प्रदेश की इस अहम कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखे गए और चर्चा के बाद ये प्रस्ताव पारित होते नजर आए। अभिषेक, कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर के भी एक बड़ी तब्दीली हुई है कि अब उनको मोबाइल फोन्स की जगह टैबलेट वितरण किया जाएगा। इसके बाद युवाओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? बिल्कुल, सरकार की तरफ से महत्वाकांक्षी योजना और मोबाइल फ़ोन के जरिए अब उन्हें बड़ी स्क्रीन का टैबलेट मिलता हुआ नजर आएगा। सीधे तौर पर कंप्यूटर और साथ ही साथ आज के दौर में एआई के युग में टैबलेट मिलना, सीधे तौर पर उनको इंटरनेट और उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स या कहा जाए उनको सीधे तौर पर जोड़ने के लिए
एक बहुत महत्वाकांक्षी कदम है जो सरकार उठाती नज़र आ रही है। और छात्रों के मन में खासा उत्साह है इस टैबलेट को मिलने के बाद, जब वो और भी सीधे तौर पर जुड़ते हुए सरकार की योजनाओं से और साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम जानकारियों से और साथ ही साथ इंटरनेट से जुड़ते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से आप मेरे सहयोगी अभिषेक को सुन रहे थे, जिन्होंने कैबिनेट बैठक को लेकर के ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर अगली बड़ी खबर आपको बता दें आ रही है रामपुर से, जहां 2 साल की भांजी से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी मामा को 20 साल की यहां सजा हुई। यहां तक कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया था मामला और पुलिस ने 8 दिन में दाखिल की थी चार्जशीट। तो रामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 साल की भांजी से मामा ने रेप किया। चलिए अब फहीम का रुख करेंगे। रामपुर से मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। फहीम, इस पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। इतनी जो ये घटना सामने आ रही है, जहां मामा ने भांजी के साथ रेप किया है, दुष्कर्म की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस ने भी यहां पर पॉक्सो एक्ट के चलते पूरा मामला दर्ज कर लिया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर रिश्तों को शर्मसार करने वाली जब घटना सामने आई तो इससे पूरा जिला हतप्रभ रह गया, क्योंकि जिस तरह से ये मामा था और इसमें 2 साल की मासूम बच्ची जो कि इसी रिश्ते में भांजी लगती थी, उसको ये बहलाकर खेत में ले गया और उसके साथ इसने ये गंदा काम किया। और उसके बाद में जब राहुल वहां वो बच्ची घर पहुंची तो हर कोई इस घटना पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन पूरे मामले की जब पुलिस को बात बताई गई तो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ और रामपुर पुलिस ने इसमें बेहतरीन काम किया। उसने 8 दिन के अंदर विवेचना को पूरा किया, चार्जशीट लगाई और उसके बाद बड़ी पैरवी की। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र के निर्देश पर मिलक पुलिस ने इसमें बड़ी अच्छी पैरवी करने के बाद सारे साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद अदालत को सौंपे। सारे गवाह अदालत तक लेके जाए गए और वहाँ गवाही हुई और उसके बाद में कोर्ट ने इसमें बड़ा फैसला सुनाया है। 20 साल की सजा इस पापी मामा को दी गई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि रामपुर के अंदर अपराध नहीं होंगे और अगर होंगे तो उसका अंजाम इतना खतरनाक होगा कि उसको अंजाम को भुगतने वाले की रूह कांप उठेगी, क्योंकि ये योगी राज है और योगी राज में बच्ची हो या बड़े, सबके लिए जो है वो कानून बहुत टाइट है और पूरी तरह से वो काम कर रहा है। रामपुर पुलिस हर वक्त एक्टिव रहने के बाद लोगों को इंसाफ दिला रही है और साथ ही सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। अब ये जो मामला है ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि रामपुर के अंदर किस तरह की पुलिसिंग है। रामपुर को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पुलिस यूं ही नहीं कहा जाता है, बल्कि इसके पीछे बहुत जो ताकत है, बहुत जो इच्छा शक्ति है, वो विद्यासागर मिश्र जो पुलिस अधीक्षक है उनकी है और उन्हीं की प्लानिंग के तहत ये पुलिस चलने के बाद इस तरह की घटनाओं में लोगों को सजा तक पहुंचा रही है और उनके अंजाम तक पहुंचाकर उन्हें जेल के अंदर एड़ियां रगड़ने के लिए मजबूर कर रही है। ये जो घटना है और ये जो सजा है, तो ये समाज में ये सरकार में आपको बता दें कि इस तरीके की क्या कोई भी दरिंदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही एक वजह है कि सबके लिए जो नियम और कानून है वो एक है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब अगली बड़ी खबर का और रुख करेंगे, जहां आगरा से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है। कोर्ट में अब्दुल रहमान को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया।
और रिमांड के दौरान रहमान कर सकता है कई बड़े और अहम खुलासे। हालांकि पुलिस ने दिल्ली से रहमान को गिरफ्तार किया था और पुलिस का आरोप तो अब आगरा से मेरे सहयोगी मयंक त्यागी पूरे अपडेट के साथ मेरे साथ इस खबर पर लाइव पर जुड़ गए हैं। मयंक, क्या कुछ मामला है? धर्मांतरण का मामला आया है सामने, जिस तरीके से अब्दुल रहमान को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। अपडेट। अवैध धर्मांतरण को लेकर सिंडिकेट का आगरा पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें मुख्य मुखिया के तौर पर अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी दिल्ली के मुस्तफाज आवाज से की गई और उसके बाद आगरा पुलिस ने फिरोजाबाद उसके जो मूल निवास है वहाँ लेके गई, वहाँ तमाम जांच पड़ताल की गई। अब ऐसे में जो अब्दुल रहमान है उसको सीजीएम कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेने की बात कही गई थी, जिसमें न्यायिक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उसको 10 दिन की रियायत दी गई है हिरासत। उसके बाद जो है आगरा पुलिस अब इससे तमाम इसके मोबाइल खंगालने की बात कर रही है। जो आतंकी संगठन है उस पर जो कनेक्टिविटी की बात कर रही है, कितने लोगों के बीच में इसकी कनेक्टिविटी थी, कितने खातों से ट्रांसफर किया गया, कितने फर्जी सिम, कितने आधार कार्ड इसके द्वारा बनाए गए, कितने जाली पासपोर्ट बनाए गए, कितने लोग इस सिंडिकेट में अब्दुल रहमान से जुड़े हुए हैं। इस बात को लेकर 10 दिन लगातार पूछताछ की जाएगी और आगरा पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि अब्दुल रहमान के पूछताछ के बाद जो है परते दर परते कई तमाम कड़ियां जोड़ी जाएंगी और बड़े खुलासे सामने होंगे अवैध धर्मांतरण को लेकर। बहुत शुक्रिया मयंक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे खबरों में। कानपुर से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि मशहूर कारोबारी की फोटो लगाकर ठगी का मामला सामने आया है। में आई पुलिस। तो अब सीधे चलते हैं कानपुर, जहां से मेरी सहयोगी ज़ेबा खान मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ज़ेबा, इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट करिए। काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला बताया जा रहा है और उसके बाद पुलिस पूरी तरीके से तफ्तीश में जुड़ गई है। देखिए, जो ये साइबर फ्रॉड का मामला है कानपुर में बहुत हो रहे हैं। अभी हफ्ते में ये तीसरा मामला है और अब ये मामला हाई प्रोफाइल है, क्योंकि बिजनेस टाइकून पर ही जो है साइबर ठगों ने हाथ डाल दिया। उन्हीं की प्रोफाइल फिक्स लगाकर उन्हीं के आके एम्प्लॉय से 1,97,00,000 जो है वो ट्रांसफर करवा लिए, ये बताकर कि वो किसी बड़ी डील को कर रहे हैं और उसको बहुत जल्दी क्लोज करना है। और ऐसे में जो उनका वहाँ का एम्प्लॉय है, उसका कहना उसको वक्त ही नहीं मिला के फोन आया है मतलब कहाँ से आया इस चीज को जो है वेरीफाई करने का। उसने प्रोफाइल पे देखा तो वहाँ पे जो उसके एमडी है जेके ग्रुप, जो कि बड़ा ग्रुप है कानपुर का,
और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में गिनती होती है। उनका जो राघव सिंघानिया है, उनकी प्रोफाइल फोटो लगी थी और वहीं से वो फोन आया था और उसके बाद उन्होंने उसके अकाउंट में करीब 1,97,00,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। और जब थोड़ी देर बाद उनकी कंपनी का जो जेके का एम्प्लॉय है वो अपने एमडी से मिलने के लिए जाता है, तो एमडी साफ मना कर देते हैं कि उन्होंने इस तरीके का कोई फोन ही नहीं करा और ना ही कोई रकम ट्रांसफर करवाई है। जब एमडी को ये शक हुआ कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है, तो उन्होंने इस अच्छा। पूरे मामले को जो थाने में जो है दर्ज कराया। हालांकि पुलिस जो है, अब वो हाई प्रोफाइल मामला है, इसको जल्दी से निपटाने की फिराक में लग गई है। तमाम जो है टीमें लगा दी गई हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। जी। आरोपियों की तलाश बिल्कुल जारी है क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और पुलिस पूरी तरीके से तफ्तीश में जुट गई है। बहुत शुक्रिया ज़ेबा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली बड़ी खबर मेरठ से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बताते चले कि काना ओपन गौशाला में गायों की मौत का मामला पंकज गुप्ता मेरे साथ इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ मामला है, किस वजह से यहाँ पर गायों की मौत हुई है, वजह पता चल पाई है? जो हरपाल सिंह है, स्वास्थ्य जो है अधिकारी मेरठ के थे, इनको गौशाला की इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी और उससे पहले जो है एक वीडियो भी वायरल हुई थी और एक वीडियो लगभग 1 मिनट जो है 38 सेकंड की थी। उस वीडियो के अंदर जो है गायें जो है गौशाला के अंदर कुछ मरी हुई गायें थी, कुछ घायल थी और जो उनकी चारा डालने की जो खोर होती है उसमें चारा नहीं था। उसके बाद वीडियो काफ़ी जो वायरल हुई थी और अधिकारियों ने इसमें जांच के आदेश दिए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आया था। मुख्यमंत्री ने जो है इस पे अधिकारियों को आदेश दिए थे, जांच के आदेश दिए। तो जांच में जो है अब सामने निकल के आया, जो हरपाल स्वास्थ्य अधिकारी है इनके द्वारा घोर लापरवाही की गई है, क्योंकि गौशाला की जिम्मेदारी इनके ऊपर 25 से 30 लाख रुपए महीने का बजट था और बजट के दो अच्छा खासा बजट होने के बावजूद भी जो गायें हैं वहां पर जो उनको जो चारा नहीं मिल पा रहा था, जिनसे उनकी मौत हुई थी। लगातार जो हिंदू संगठन इस चीज को लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था। तो अब जाकर जो हरपाल सिंह है उन पर कार्रवाई की गई है। देर रात जो नगर आयुक्त है उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद जो इनका आवास है, रात सिविल लाइन पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद इनको जो है सिविल लाइन थाना रखा गया है, जहां पर अब पुलिस ने भी इनकी जो गिरफ्तारी की जो है पुष्टि की है। जी तो बिल्कुल देखिए, हर महीने एक अच्छा खासा बजट गायों के खान पान को लेकर के दिया जाता, उसके बाद भी ये बड़ा मामला आया है। निश्चित तौर पर यहाँ तमाम बड़े अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस पूरी खबर पर संज्ञान लिया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज की आखिरी खबर की ओर बढ़ेंगे, जो आपको बता दें मथुरा से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां महिला कांस्टेबल ने गैंगरेप का
करेंगे वीर नारायण शर्मा का, जो मेरठ मथुरा से मेरे साथ जुड़ गए हैं। क्या पूरा मामला है यहाँ पर? दरिंदगी की एक और शिकायत सामने आ रही है। वीर, क्या है पूरा मामला? अपडेट करें। देखिए निकिता, ये पूरा जो मामला है हाथी को शर्मसार कर देने वाला और मथुरा के यमुना पार थाना क्षेत्र से गेस्ट हाउस के सामने आया। यहाँ 18 फरवरी 2023 को जो झांसी आईजी रेंज में तैनात थी एक महिला कांस्टेबल, वो अपनी बहन की शादी में वो वहाँ तैनात दरोगा जो चिरंजीव नाम के थाना है झांसी का, झांसी में जो दरोगा है रविकांत गोस्वामी, वो शादी में शामिल होने के लिए उसके साथ आए थे। इसी दौरान जब शादी की रस्में पूरी की जा रही थी, इसी दौरान जो महिला कांस्टेबल है उसको अपने कमरे में बुलाया और उसमें जूस में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर दरोगा के द्वारा उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके साथ जो आए अन्य दोस्तों ने भी इस पूरे दरिंदगी में सहभागिता निभाई उनके साथ, यानी कि गैंगरेप की घटना को वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद उसके न्यूड वीडियो बना लिया और वीडियो बनाने के बाद उसको समय समय पर बिल्कुल बदनाम करने की धमकी दे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करते थे। उसे मुरादाबाद ले गए थे, झांसी में कई बार उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। इस तरीके से पूरे जो घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद समय समय पर उस पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा था। वो जब आप घर लौट करके आई तो उसने परिजनों को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और कहा कि जिस तरीके से उसके द्वारा मेरे वीडियो बना ले गया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी के नाम पर लगातार मुझे धमकी का शिकार और हवस का शिकार दरोगा के द्वारा बनाया जा रहा है। अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ मेरे साथ इस तरीके से वीडियो बना ली है। तो लगातार जिस तरीके के पूरा घटना को अंजाम दिया, वो आज महिला थाने पहुंची जो जमुनापार थाना क्षेत्र है, वो उसमें जमुनापार थाने में दरोगा और उसके जो साथी है दीक्षांत शर्मा, उसके खिलाफ बाकायदा गैंगरेप के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उसका साफ तौर से कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके जो दरोगा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ये सवाल इसलिए उठता है कि जिस तरीके से कानून के रखवाले ही वर्दी में महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाओं को अगर अंजाम देंगे तो फिर जो महिला है वो कैसे सुरक्षित रह पाएंगी। लगातार दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह की घटना नहीं हो पाए, महिलाओं की सुरक्षा की दलीलें दी जा रही है। उसके बावजूद भी जब कानून के रक्षक यानी कि एक दरोगा जैसा जिम्मेदार व्यक्ति और महिला कांस्टेबल के साथ इस तरह की दरिंदगी की वारदात को अंजाम देगा तो महिला कैसे सुरक्षित हो, ये अपने अपने बड़ा सवाल है। ऐसे दरोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं खाकी को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला है। जी बहुत शुक्रिया वीर नारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे लेकर के प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें और देश और दुनिया की खबरों पर नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।